पांडवों ने क्यों किया महादेव से युद्ध। महाभारत की रहस्यमयी कथा। महाभारत के समय की एक अद्भुत घटना है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वह समय था जब पांडव वनवास में थे। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तुम्हें स्वर्गीय दिव्यास्त्र प्राप्त करने होंगे, वरना कौरवों के खिलाफ विजय पाना असंभव होगा। अर्जुन की तपस्या। अर्जुन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे महीनों तक कठोर तप करते रहे, केवल ध्यान और मंत्र जाप करते हुए। उनकी भक्ति देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी प्रसन्न हुए, परंतु महादेव से अनुमति के बिना कोई भी पाशुपतास्त्र नहीं मिल सकता था। राक्षस मूकासुर का उत्पात। इसी बीच मूकासुर नाम का एक भयंकर दैत्य, जो कौरवों का समर्थक था, ने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए जंगल में आतंक मचाया। वह वन्य जीवों को मारता और ऋषियों के आश्रम नष्ट करता। अर्जुन ने उसका पीछा किया, तभी उसने विशाल जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया और उन पर हमला कर दिया। युद्ध की शुरुआत। अर्जुन ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। ठीक उसी समय सामने से एक शिकारी किरात भी आ पहुंचा, जिसके हाथ में धनुष और तीर था। ये शिकारी और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। सुअर को देखते ही अर्जुन और उस शिकारी ने एक साथ बाण चलाया और दोनों के बाण एक साथ लक्ष्य भेद गए। तकरार और मल्ल युद्ध। शिकारी ने दावा किया, ये शिकार मेरा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, यह मैंने मारा है। बात इतनी बड़ी कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। पहले धनुष बाण से भीषण बाण वर्षा हुई, फिर धनुष टूटने पर मल्लयुद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, परंतु वह शिकारी अडिग और अजेय था। अर्जुन की समझ और भक्ति। लंबे संघर्ष के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण मानव नहीं। वह तुरंत भूमि पर गिरकर बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? ऐसा बल तो केवल महादेव में है। तभी वह शिकारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। त्रिनेत्र, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल। वरदान और पाशुपतास्त्र। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, पार्थ, ये युद्ध तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने अदम्य साहस और अद्वितीय कौशल दिखाया है। मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। इसका प्रयोग केवल अत्यंत संकट में करना, वरना ये संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार पांडवों की ओर से महादेव से हुआ युद्ध अंततः वरदान में बदल गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का और भी रोचक, संवादों से भरा हुआ महाभारत शैली में संस्करण बना सकता हूँ, जिसमें अर्जुन और महादेव का पूरा युद्ध दृश्य महाकाव्य रूप में होगा।